नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। सौजन्य मामले की दोबारा जांच के लिए सरकार तैयार, हम केंद्र को लिखेंगे, सीएम सिद्धरामैया ने दिया आश्वासन। तेलंगाना के निर्मल जिले में गर्भवती को लेने आ रही एम्बुलेंस का बीच रास्ते में ही खत्म हो गया डीजल, सड़क पर ही हुआ बच्चे का जन्म। बीजेपी सांसद ने केसीआर की बेटी पर लगाया मुस्लिमों से भेदभाव का आरोप, तेलंगाना चुनाव में बन सकता है बड़ा मुद्दा। शरीयत में रत्ती भर का बदलाव भी नहीं है मंजूर, लॉ कमीशन से बोला AIMPLB। लद्दाख के लोगों के डीएनए में ही है प्यार, कारगिल में बोले राहुल गांधी। ग्रीस में पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। 10 साल पहले धर्मस्थल में दुष्कर्म के बाद हत्या की शिकार हुई SDM कॉलेज की छात्रा सौजन्या मामले की दोबारा जांच कराने और दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हाल ही में गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने इसी मामले को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह मामला कानूनी तौर पर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष दोबारा जांच का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब शिष्टाचार न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लाखों लोगों के लिए दर्द लेकर आया है। उन्होंने आक्रोश जताया कि सरकार भी रसूखदारों की पक्षधर है। अब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा दिए गए बयान से शिष्टाचार समर्थक प्रचारों में आशा का संचार हुआ है। मामले की दोबारा जांच को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार सौजन्या मामले की दोबारा जांच की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखने को तैयार है और उससे पहले सौजन्या के माता पिता पुनः जांच हेतु केंद्र सरकार को अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए। तेलंगाना के निर्मल जिले में एक गर्भवती महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। दरअसल प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को अस्पताल लेकर जाने वाली एम्बुलेंस का डीजल खत्म हो गया, जिसके चलते दर्द से जूझ रही महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल महिला और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना तेलंगाना के पेम्बी मंडल के थुलासीपेट गांव की है, जहां गंगामणि नामक एक आदिवासी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इस पर परिजनों ने महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन काफी देर बीतने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई, तो परिजन महिला को पैदल ही लेकर घर से निकले। हालांकि थोड़ी देर जाकर ही महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि महिला को लेने आ रही एम्बुलेंस का डीजल रास्ते में ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से एम्बुलेंस नहीं आ सकी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने एम्बुलेंस को डीजल के लिए 500 रूपये ऑनलाइन भी भेजे थे, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई। देश में इस साल के अंत तक हुई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक उठापटक जारी है। तेलंगाना में भी चुनाव से पहले सरगर्मी तेज है। इसी क्रम में बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बेटी के कविता पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा कि कविता को तथ्यों से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने तेलंगाना में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया है। तेलंगाना सरकार की ओर से 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली 2 साल पहले दलित बंधु नाम से शुरू की गई थी। हर दलित परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दे रही है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके परिवार के भ्रष्टाचार के कारण अब तक 0.5% दलित परिवारों को भी इसका लाभ नहीं मिला है। बीजेपी नेता ने आगे कहा, पिछले महीने उन्होंने मुस्लिम बंधु नाम से एक और कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसमें वह मुस्लिम परिवारों को 1 लाख रुपए दे रही है। तेलंगाना में सभी सामाजिक आर्थिक संकेतक बताते हैं कि तेलंगाना में 60% से अधिक मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। उन्होंने किस आधार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव किया है और उनमें 9 लाख रुपए का अंतर क्यों है? मुझे तेलंगाना में मुसलमानों के खिलाफ इस भेदभाव के पीछे धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताएं। मणिपुर हिंसा के जिन मामलों की जांच CBI कर रही है, उनका मुकदमा आसाम की राजधानी गुवाहाटी में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 1 या 1 से अधिक जजों को जिम्मा सौंपने को कहा है। यह सुनवाई ऑनलाइन मोड में होगी, यानी आरोपियों की पेशी और गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किए जाएंगे। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने समेत मणिपुर हिंसा के 12 सबसे गंभीर मामले CBI को ट्रांसफर किए गए हैं। जांच की निगरानी के लिए महाराष्ट्र के पूर्व DGP दत्तात्रेय पटसालगीकर को नियुक्त किया गया है। पटसालगीकर सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 25 अगस्त को सुझाव दिया कि मणिपुर में जातीय तनाव की स्थिति को देखते हुए CBI की जांच वाले मुकदमों की सुनवाई राज्य के बाहर करवाना सही होगा।
देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी पर जारी बहस के बीच मुसलमानों की संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने साफ कर दिया है कि उसे शरिया में जरा भी बदलाव मंजूर नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन से मुलाकात में ये बात कही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार 23 अगस्त को लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी से मुलाकात की। इस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि शरिया के मूल स्वरूप में रत्ती भर का भी बदलाव मंजूर नहीं होगा। बोर्ड के बयान के अनुसार लॉ कमीशन ने पर्सनल लॉ बोर्ड से हलाला, मुता निकाह, एक सीमित समय तक के लिए शादी और लैंगिक न्याय को लेकर भी राय मांगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। लद्दाख में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, यहां हमने यूपी बिहार से आने वाले श्रमिकों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लद्दाख के लोगों के DNA में ही प्यार और मदद करना है। राहुल गांधी ने जनसभा में आगे कहा कि यहां काम करने वाले यूपी बिहार के लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने लद्दाख को अपना दूसरा घर बताया और कहा कि यहां के लोग उनकी हर तरह से मदद करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, मैंने यहाँ काम कर रहे यूपी बिहार के लोगों से पूछा, आप यहाँ सर्दी में काम कर रहे हो, आप यूपी बिहार से आए हो, यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है, यहाँ -10 और 20 डिग्री तापमान चला जाता है। उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सर्दी बहुत होती है, पत्थर गिर जाते हैं तो लद्दाख के लोग हमारी मदद करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कई लेबर से पूछा कि यहाँ के लोग आपको प्यार दिखाते हैं। सभी ने बताया कि हम अपने घरों से 1000 किलोमीटर दूर हैं। लद्दाख में हमें लगता है कि हम यहाँ हमारा दूसरा घर है। यहाँ इज्जत के साथ बिना किसी नफरत के वो रहते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो आपके दिल में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 25 अगस्त को मना कर दिया। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि आपकी रिवीजन याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में यहां सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। मामले में केजरीवाल को निचली अदालत ने समन जारी किया है। दरअसल यूनिवर्सिटी ने अपने खिलाफ बयान को लेकर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस किया है। कोर्ट में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि समन आदेश गलत तरीके से जारी किया गया है। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा केजरीवाल द्वारा की गई टिप्पणी सही नहीं थी। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ गई है। कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ाई है। अब 1 सितंबर को नियमित जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीबीआई के अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध किया गया था। फिलहाल सत्येंद्र जैन अंतरिम जमानत पर हैं और अंतिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट आगे जमानत की अवधि बढ़ाएगी या नहीं, इसको लेकर सुनवाई कर रहा है। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने खराब सेहत के आधार पर 26 मई को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी थी। जैन की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सत्येंद्र जैन की सर्जरी होनी है, जिसे लेकर 3 अस्पतालों जीबी पंत, मैक्स और अपोलो ने ऐसी रिपोर्ट दी है। हालांकि कोर्ट के सामने 2 अस्पतालों की रिपोर्ट रखी गई। कोर्ट ने तीसरे अस्पताल की रिपोर्ट भी देने के लिए कहा था। बिहार की राजधानी पटना के राजनीतिक गलियारों में शुक्रवार को एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। दरअसल पटना में बीपी मंडल की जयंती को लेकर राजकीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर यहां से वह जेडीयू कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान बड़ी बात यह रही कि नीतीश कुमार पार्टी ऑफिस जाने की जानकारी किसी को नहीं दी और न ही उनका पहले से यहां जाने का कोई कार्यक्रम था। लेकिन सीएम नीतीश कुमार पार्टी पहुंचकर अलग अलग कमरों में घूमने लगे। हैरानी की बात यह रही कि नीतीश कुमार जब पार्टी कार्यालय पहुंचे तो पटना में रहने के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पार्टी ऑफिस नहीं पहुंचे। इसी बीच जब ललन सिंह को जानकारी मिली कि नीतीश कुमार पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं तो वह भागे भागे जेडीयू कार्यालय पहुंचे। ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरीना सकेलारोपूलू ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। बता दें कि ऑर्डर ऑफ ऑनर की स्थापना 1975 में की गई थी। ऑर्डर ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्रियों और प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपनी खास ओहदे के कारण ग्रीस को ऊंचाइयों पर ले जाने में योगदान दिया है। इस प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के रूप में भारत के फ्रेंडली लोगों को एक सम्मान दिया गया है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का मुकर्रम में तूफानी बारिश हुई, जिसके बावजूद उम्रा करने गए लोगों ने खाना एक काबा का तवाफ करते रहे। मक्का में मूसलाधार तूफानी बारिश के दौरान हरम में एक अद्भुत दृश्य दिखा। यहाँ बारिश के बावजूद उम्रा करने गए लोग तवाफ करते हुए अल्लाह की हम्द को सना बयां करते रहे। इस बारिश के कारण मस्जिद अल हराम के सहन में विभिन्न चीजें उड़ गईं और मक्का के इलाके में पानी जमा हो गया। इस तूफानी बारिश के दौरान मक्का टावर के ऊपर बिजली चमकने का दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मक्का के मशहूर क्लॉक टावर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि मक्का के क्लॉक टावर पर अचानक बिजली गिरती है। भारत के मित्र देश जापान के मून मिशन के लॉन्चिंग की तारीख को एक दिन आगे खिसका दिया गया है। पहले इसे 26 अगस्त को भेजा जाना था। खराब मौसम को देखते हुए जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA ने अब मिशन को 27 अगस्त को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। जापान के मून मिशन मून स्नाइपर में रॉकेट एक लैंडर को ले जाएगा, जिसके 4 से 6 महीने में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। जापान के मून मिशन में ब्रह्मांड के विकास की जांच के लिए डिजाइन किया गया एक एक्सरे इमेजिंग उपग्रह भी है। इसरो का चंद्रयान 3 चांद की दक्षिणी ध्रुव पर जांच पड़ताल कर रहा है। वही JAXA की योजना अलग तरीके से जांच को आगे बढ़ाने की है। JAXA ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा, मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग तकनीक का प्रदर्शन करना है। यह चुनौतीपूर्ण लैंडिंग क्षेत्रों को अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगा। लूनार रेस सीधे चंद्रमा के आंतरिक भाग की जांच करेगा, जो चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास पर बहुत सारा डेटा दे सकता है। SLIM लैंडर 9 फीट ऊंचा, 8.8 फीट चौड़ा और 5.6 फीट गहरा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सौजन्य मामले की दोबारा जांच के लिए सरकार तैयार, हम केंद्र को लिखेंगे, सीएम सिद्धरामैया ने दिया आश्वासन। तेलंगाना के निर्मल जिले में गर्भवती को लेने आ रही एम्बुलेंस का बीच रास्ते में ही खत्म हो गया डीजल, सड़क पर ही हुआ बच्चे का जन्म। बीजेपी सांसद ने केसीआर की बेटी पर लगाया मुस्लिमों से भेदभाव का आरोप, तेलंगाना चुनाव में बन सकता है बड़ा मुद्दा। शरीयत में रत्ती भर का बदलाव भी नहीं है मंजूर, लॉ कमीशन से बोला AIMPLB। लद्दाख के लोगों के DNA में ही है प्यार, कारगिल में बोले राहुल गांधी। ग्रीस में पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।